निश्चित तौर पर दतिया की जनता ने जिस तरीके का अन्याय अत्याचार सहा, आप लोग की आंखों के सामने है। हमारे देश के सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के साथ भी बदतमीजी आंखों के सामने की जा रही है, भरी मीडिया के सामने की जा रही है। और राहुल गांधी जी जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से नहीं डरते, उतर के आते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण है तो उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी है। विपक्ष की भी महत्वता उतनी ही जरूरी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से काले कानून पास किए जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे बसों की हड़ताल चल रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया और उस कानून के लागू करने से पहले किसी से भी विचार विमर्श नहीं किया, और उस कानून को लागू करने के लिए, मोटर एक्ट व्हीकल को लागू करने के लिए 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। यह तानाशाही नहीं है तो और क्या है? इसलिए मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग धर्म का चोला ओढ़ के आप लोगों की आस्था और भावनाओं से खेलकर आप लोगों के हक, अधिकार, हुकूक का हनन कर रहे हैं। जब यह रामलला मंदिर की प्रतिष्ठा का विषय चल रहा है पूरे देश में, कल तो हो गई प्रतिष्ठा, दतिया में भी एक ऐसी परंपरा लागू की गई, बड़ी चर्चा का भी विषय बना। दतिया में भी हमारी शक्तिपीठ मां पीताम्बरा माई को निकालकर तब के तत्कालीन गृह मंत्री ने यहां पर परिक्रमा लगवाई, रथ यात्रा निकाली। और मुझे तो दतिया के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उस रथ को जिसने खींचा, मां पीताम्बरा माई ने उनका राजनीतिक भविष्य चौपट कर दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते देखते रह गई। चाहे माया सिंह हो, चाहे यहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री हो, चाहे सुरेश राठखेड़ा हो, और उसमें एक व्यक्ति और था जिसका भी कुछ नहीं हुआ। हम भविष्य के कारण तो देख रहे हैं कि ये बात सही निकलेगी नहीं निकलेगी। यहाँ की सांसद माननीय संध्या राय जी, वो भी लाइन में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता सरकार चुनती है गरीबों का कल्याण करने के लिए, आपके हक अधिकार, आपके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने के लिए। धर्म हमारी आस्था का विषय है। अगर आप धर्म को चलाने के लिए सत्ता चुन नाम भजो, तो जो सबसे ज्यादा राम बसता है उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए, जो सबसे ज्यादा कृष्ण बसता है उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये हमारी आस्था का विषय है। लेकिन आपको सरकार चुनने से लिए इससे ऊपर भी देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो विपक्ष को भी बचाना बहुत जरूरी होगा। जनता को विपक्ष के ऊपर जो हमला होता है, प्रतिकार करना होगा जनता को। आप लोगों ने दतिया विधानसभा में करके दिखाया है और अब देश में भी करके दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पूरी दतिया की आवाम से यह आह्वान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो न्याययात्रा के साथ जो बदतमीजी, जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, वहां के मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, उसका हम लोग सब लोग कड़ी शब्दों में निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। बताती है तो ठीक।